इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सपोज ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ दिख रहा है आपको। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। इफ ए बी, if the length of AB is 4 centimeter and divides the circle into 2 segments, तो यहाँ पे आपको जो माइनर सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। एंड देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेगमेंट एंड अ सेक्टर। देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं ये यहाँ से ये रेडियस जो ज्वाइन कर देता हूँ, ए और ओ को ज्वाइन कर देता हूँ और बी और ओ को ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पर इस एरिया में, और नीचे नीचे ये वाला एरिया मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके बात करूं, दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक है, if I combine both the things मतलब area of triangle और area of this particular thing। ठीक है, सपोज मैं इसको बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, और ये इस टाइप का डॉटेड डॉटेड में समझ लो आप। ठीक है, तो मैं 1 और 2 को जब कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या हुआ, when area of first and area of 2 is taken care of। ठीक है, and when I talk about only area number 2 segment, ठीक है, this is only concerning to area of 2। मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये ट्रायंगल को सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, it can also be written as sector minus triangle। I hope you all understood this। अब मेन जो इस क्वेश्चन का जो मेन रीजन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये सेगमेंट और सेक्टर के बीच में डिफरेंस समझना मेन है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है आपसे कि इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है और ए बी उसका कॉर्ड है। ठीक है, और ए बी की उसने डायमेंशन दी है, ए बी इज 4। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। what can we say about AO? 4 centimeter. It is also 4 centimeter because this is the radius, and similarly this will also be the 4 centimeter thing। मतलब क्या हुआ, what can I tell about AOB? Equilateral triangle। Yes, triangle AOB जो है, this is my equilateral triangle। equilateral triangle है ये। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। मतलब मेरा जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री। थीटा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ती है, राइट, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इज दैट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Because you will have to anyway find the area of sector, और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल को उसमें से माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट जो एरिया नंबर 2 है ये बचेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो आई हैव सॉल्व्ड इट ओवर हियर। अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। ठीक है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज O, मतलब विद सेंटर O इज R एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विच मेक्स AO is 4 centimeter and that is equal to OB which is also 4 centimeter। और कॉर्ड की लेंथ हमें दी है। ठीक है, तो तीनों साइड्स बराबर आ गई, मतलब कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे थीटा, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब अब जो हमें थीटा सबटेंड करना है वहां पे दैट विल बी 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, गाइस ध्यान रखो, 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं। अगर मैं छोटा वाला ए बी ले रहा हूं, देखो इस सर्कल का ये वाला पार्ट, ये छोटा वाला आर्क ले रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट।
ठीक है, you can always write it. There shouldn't be any confusion regarding this. This is called minor segment. ठीक है, और एक सेगमेंट ये भी है, ये भी ए बी कहलाएगा, क्योंकि ए से शुरू होकर बी तक जा रहा है. दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. I hope you are understanding all this, right? Yes, sir. Yes, sir. तो कई बार वो आपसे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ सकता है, कई बार वो मेजर सेगमेंट भी पूछ सकता है. ठीक है, मेजर सेगमेंट का आप कैसे निकालोगे? जो Area of टोटल एरिया circle minus minus area sector. सेक्टर नहीं बेटा, सेगमेंट. ध्यान रखना है इस चीज का. Yes, sir. ठीक है, अगर उसने मेजर सेगमेंट पूछा आपसे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आपको टोटल सर्कल के एरिया में से ये वाला सेगमेंट माइनस का, माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इट. यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर. ऐसा मत कर देना कि इसमें ये वाला ट्रायंगल को माइनस कर दिया हो आप. ठीक है, वो फिर सेगमेंट, मतलब वो सेगमेंट नहीं कहलाएगा. तो मेजर सेगमेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूड रहेगा. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था? हमें माइनर निकालना था. तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जिसका थीटा 60 डिग्री है, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, इट इज √3/4 साइड का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे बस थीटा की वैल्यू मैंने 60 डिग्री पुट कर दी है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 4 पुट कर दी है, तो यहाँ साइड में हमारी 4 हो गई है. ठीक है, सो 8 पाई/3 माइनस 4√3. मैं बोल रहा था ना, अगर आप मुझे इस वैल्यू को भी दे देंगे, दिस इज ऑल्सो फेयरली एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें एज ऑफ नाउ. मतलब ऑब्वियसली अगर एग्जाम में आएगा तो आपको फिर मैं डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स तक बोलूंगा आपको इसका आंसर निकालने के लिए. सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, टेक पाई एस 3.14 या यू कैन टेक इट एज 22/7. ठीक है, एंड सॉल्व इट, सो इट विल कम 8.37 minus 6.92. this will come as 1.45 square centimeter. ठीक है, the same thing is written over there at the bottom line. ठीक है, I hope all of you understood this.